क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर जो है पार्टिकल का वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रखा है वो दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है और हमें एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी पूछा जा रहा है और फिर टी की जगह 1 पुट कर देना है। समझ आई बात? तो अगर हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा हो तो पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी पता करो। कैसे पता करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के एस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आती है। फिर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के एस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन आता है। मतलब पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा और फिर टी की जगह 1 पुट कर देंगे। और हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करना है, वेक्टर फॉर्म में आएगा तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है अभी देख लेंगे। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा dr बाई डी टी। पोजिशन को एक बार डिफरेंशिएट करें, 15 ठीक है कांस्टेंट बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, आई कैप ऐसे कैसे, 4 माइनस 20t स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 0 माइनस 20 ठीक है ऐसे कैसे, टी स्क्वायर का 2t जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हमें अच्छे से लिखना है तो 30t आई कैप प्लस माइनस का 40t जे कैप। मतलब वेलोसिटी वेक्टर आ गया 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी। अगर हमें किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी पता करनी होती तो ये आ गई। अब टाइम की वैल्यू दे रखी होती मान लो सवाल में, 1 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड पे बताओ, 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी टी की जगह 5 पुट कर देते, 5 पुट कर देते। अगर 2 सेकंड पे पूछा जाता टी की जगह 2 पुट कर देते। जिस भी टाइम पे वेलोसिटी पूछी जाती वो हमें पता चल जाती। बट हमें तो एक्सेलरेशन पूछा है टी इज इक्वल टू 1 पे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी कितना है बच्चों? 30t आई कैप, तो 30t का हो जाएगा 1 आई कैप, फिर माइनस 40t जे कैप, 40 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा और जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। पहली बात तो देख के मुझे ये बताएं, क्या एक्सेलरेशन के फंक्शन में क्या टी आ रहा है? टी नहीं आ रहा मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा गया। अब हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आई कैप का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का मल्टीप्लीकेशन होता है उसका स्क्वायर। अगर के कैप और होता तो प्लस के कैप का मल्टीप्लीकेशन होता उसका स्क्वायर और कर देते रूट में। तो 30 स्क्वायर हो गया कितना 900 प्लस 40 स्क्वायर हो गया 1600, तो ये हो गया रूट कितना 2500। रूट 2500 का मतलब कितना हो गया 50। 50 यूनिट क्या होगी? अगर अब वैसे तो इसमें मैग्नीट्यूड पूछा, यूनिट यूनिट के साथ बात ही नहीं हो रही। अगर ये मीटर दे रखा होता है यहाँ पे तो वेलोसिटी आती मीटर पर सेकंड में और एक्सेलरेशन आता मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। खैर यहाँ तो 50 आंसर हो गया है।